का दुर्भाग्य बहुत है, काम सफल नहीं हो रहे, कार्यों में बाधा बन रही, लगातार मेहनत करते हैं, सिद्धि तक पहुंचने पर कार्य सफल होने तक आपको रुकावट बन जाती, वो सुन लो। पीपल का एक पत्ता प्रतिदिन लें, गंगाजल से उसे धोएं, केसर और चंदन से उस पर राम लिखें। केसर और चंदन से राम लिखें। 11 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में उस पत्ता को रखें और प्रतिदिन 11-11 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ें। एक ही मंदिर पर रखें, एक ही बालाजी के पास रखें। 11वें दिन पत्ता को लेकर 11वें दिन का जो पत्ता होगा उसमें फिर वही गंगाजल से धोएं। प्रत्येक दिन का पत्ता मंदिर में चढ़ाते रहना है। 11वें दिन आपको पत्ता को लेना, उस पर राम लिखना, सीताराम लिखना या राम लिखना या ओम श्री सीतारामाय नमः या ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को लिखना केसर चंदन से। इसके बाद उस पत्ता को मंदिर ले जाकर 11 पाठ पुनः हनुमान चालीसा के करना और उन्हीं हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर 3 बिंदी उस पत्ते में लगाकर और 11 परिक्रमा करके उस पत्ता को 11वें दिन के पत्ता को, जो 11वें दिन का पत्ता होगा, उस पत्ता को अपने पर्स में रख लेना। कभी भी विफल नहीं होगे, असफल नहीं होगे। लेकिन वशीकरण या किसी के ऊपर तंत्र या पर किसी के विनाश के लिए वो काम नहीं करेगा। बाकी प्रत्येक कार्य पर वह आपका सौभाग्य बदलेगा। यह उपाय उनके लिए है जिनको अपना दुर्भाग्य नजर आता है, वो सौभाग्य में अगर बदलना चाहते हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, बागेश्वर धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम वचन देते, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आप लोग जो भी यहाँ दरबार में विराजमान है, किसी कारणवश आपका पर्चा नहीं बन पाया, आपका मिलना नहीं हो पाया, बहुत परेशानी है, झंझट बने हैं, बहुत ज्यादा विपदा संकट में पीड़ा में फंसे हुए हैं, जो वर्तमान में आप उपाय कर रहे हो मुट्ठी बांधकर, यह ऐसा अचूक अटूट सन्यासी बाबा का दिया हुआ उपाय है जो भक्त लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके 21 पेशी मंगलवार की धाम की करता और भंडारा करवाता, निश्चित रूप से उसके संकट बालाजी हर लेते हैं। अब मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराओ भाव पूर्वक। ओम, 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। नागपुर का यह 2 दिवसीय आकस्मिक दरबार, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करूं एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो एंटी क्लॉक में। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बॉडी की दूर होती है। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम
बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, फिर पूरे शरीर में स्पर्श कराओ जहां आपको पीड़ा है। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की। बैठ जाओ सभी। अब हम आपके पास पहुंचाएंगे माइक। कथा से संबंधित, धाम से संबंधित अपना प्रश्न मत पूछना। पेट का दर्द, घर का पीड़ा, ये कोई समस्या मत बोलना। सनातन से संबंधित या कोई आपके मन में दुविधा है, उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बैठे बैठे हाथ खड़े करेंगे, आपके पास हम माइक पहुंचाएंगे, आप प्रश्न बोलिएगा, जैसे भी बनेगा हम आपको उत्तर देंगे, पर पर्सनली नहीं है। बैठ जाओ सब, माइक लाओ। और जो लाइव देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, आप सबसे प्रार्थना है प्रतिदिन ध्यान किया करो बालाजी का। किसका? बालाजी का। माइक लाओ। सबसे पहले माइक पहुंचाओ। हाँ, एक मिनट, एक सेकंड, पहले पंडित जी को दे दो। अच्छा, श्री सीताराम। सीताराम। हम कहाँ से हो प्रभु? जी हम नागपुर जिला से, मौदा से हैं। बोलिए। हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कथा हो रही है, कम से कम वहाँ लोग तो भी धोती गमछा लेके आए, अपना मतलब पटका हो और कुर्ता पहन के आए। वाह, ये पहचान है अपनी। तिलक चोटी धारण करना चाहिए, बस यही मेरी सबसे विनती है कि जो भी आ रहा है धोती कुर्ता पहन के आओ, बस। धन्यवाद। और कोई प्रश्न कथा से संबंधित? और कोई प्रश्न? अच्छा जी, पीछे पहुंचा दो। बालेश्वर धाम की। गुरुजी हमको ऐसा उपाय बताए, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं, हम बालेश्वर धाम का ध्यान कर सके। ध्यान इधर उधर दिखे नहीं, किसी भी भगवान के प्रति, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी या बागेश्वर धाम, बाबा श्याम, भगवान राम के, सिर्फ 1 मिनट हम बिल्कुल ध्यान लगा सके। इसके लिए आप एक काम करना कि आप चित्र रख लें सामने, और चित्र की हाइट, जो बालाजी का बागेश्वर धाम का चित्र रखें, उनकी हाइट इतनी रखें कि उनका मुख अपनी आंखों के बराबर हो, और 2 मिनट तक शरीर को स्वतंत्र फ्री छोड़ के, मानो ये कहे, सोचना कि हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं है, और भर आंखों से आंसू भले ही गिरें, उस चित्र को देखते रहना। फिर धीरे धीरे आइस क्लोज करके उनके ध्यान को करना, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना, और धीरे धीरे आंखों को खोलना। ये विधि आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे चित्त में बालाजी चढ़ जाएंगे। बोलिए बालेश्वर धाम की। इन्हें दे दो, यहाँ आगे बहन जी को दे दो। ये बहन जी है। एक तो आपकी अर्जी भी लग गई है, तो धाम आप आ जाना, वहां हम पर्चा बना दें। आपके प्रश्न आ गए। मुंबई वाले हैं ना? आपके प्रश्न आ गए पक्का। गुरुजी, मैं कल से आपसे कहना चाह रही थी कि मैं पूरे इवेंट्स मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे बॉम्बे में हर स्टेट में आपका इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। मैं कैट से भी जुड़ी हुई हूँ। कहाँ से जुड़े? कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। मैं नेशनल सेक्रेटरी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। वाह। तो हम सोच रहे थे आपसे जुड़ूं कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 महीने पहले बस मोबाइल पे लिखा था कि आपसे मिलना है, और ये मामा ने मुझे आज बुला लिया। तो कौन मैं मामा ने? ये मामा ने? जी मामा। ये बहुत चतुर है, बच के रहना। तो मुझे हर स्टेट में आपका ऑर्गेनाइज करना है, विच आई एम वेरी गुड इन एट। सो कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, मुझे कुछ समझ कोई में नहीं, नहीं आ रहा। आप सालिग्राम जी का या नितिन जी का नंबर रख लीजिए जी। और धाम आप आ जाइए जी। मामा जी के साथ में, या कैसे भी जी। हम बैठ के चर्चा कर लेंगे जी। और बिल्कुल आयोजन करेंगे, लेकिन सनातन धर्म हमारा मूल उद्देश्य है। जी 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 गुरुजी। उसके लिए हम करेंगे। धन्यवाद, जी, जय। स्वागत है आपका। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। वहीं बैठे रहो सभी, हम धीरे से निकल जाएंगे। इधर हाथ मत लगाओ।